हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ये आपको पूछे गए हैं। एलआईसी में 2000 एलआईसी 2003 में पूछे गए हैं। मैथ में भी क्वेश्चन आया है और फिर 2009 में। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले इसमें कुछ लोग हैं जो दीवार के सहारे पूरब की दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे दीवार के सहारे बैठे हुए हैं और पूरब की दिशा में मुंह कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे, आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए मैं दो एक देखिए ये पूरब की दिशा में, इधर है पूरब, पूर्व है। देखिए इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोलते हैं ना। तो पूरब की दिशा में ये लोग मुंह किए हुए हैं। ठीक है, तो पूरब की दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सारे 7 लोग हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक तरह का एक और लाइन हम खींच लेते हैं। इसमें भी देखिएगा पूरब की दिशा में 3 4 5 6 7, ठीक, सारे पूरब की दिशा में किए हुए मुंह। राइट, तो हमें क्या क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे नजदीकी देखिएगा। अब बोल रहा है डी के दाईं ओर सी है, तो ये हमें नहीं पता डी किधर होगा, ये नहीं पता है। लेकिन बी किसी छोर का अंतिम पे, किसी छोर के अंतिम पे है, तो बी को हम लोग यहाँ डाल देते हैं। किसी छोर पे है, किसी एक छोर पे है, तो एक बी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। और ई उसका पड़ोसी है, तो ठीक है, ई यहाँ पड़ोसी डाल देते हैं और ई यहाँ भी पड़ोसी डाल देते हैं। दो छोर है ना, दोनों छोर में किसी जगह हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कौन से छोर पे। ई और एफ के बीच में जी है। देखिए ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में क्या है, जी है। तो यहाँ भी एफ दे देते और यहाँ जी दे देते। राइट, यहाँ दे देते। देखिए डी दक्षिण छोर से तीसरा है, तो डी दक्षिण छोर से, तो दक्षिण ये हो गया ना, नीचे वाला है। देखिए साउथ, ये दक्षिण चल रहा है, तो ये दक्षिण छोर से तीसरा, 1 2 तीसरा क्या है, डी है, डी है। अब ये तो दक्षिण छोर से तो है नहीं, तो ये खत्म हो गया, ये पूरब से हो गया। ये उत्तर से हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। राइट, इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब दक्षिण छोर से तीसरा हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी दाई, डी के दाई, तो दाई इसका, डी के दाई इधर हो गया, सी, सी है। ठीक है, और बचा कौन लास्ट में, ए है, अंतिम। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखिए ई के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, ई के दाएं तरफ कौन सा बैठा हुआ है, ई के दाएं, ई के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ई के दाएं, ई के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, जी। तो दाएं तरफ कौन है, जी है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें है ही नहीं जी, ई के दाएं तरफ जी है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब कौन सा जोड़ा दोनों छोर पर बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ ए और बी। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जी के साथ सी के स्थान परिवर्तन इस प्रकार करे कि वो उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर हो। सी के साथ स्थान परिवर्तन करे तीसरे, जी होगा। तो जी है, जी को हम उत्तरी छोर से उत्तरी छोर से तीसरा स्थान, 1 2 तीसरा स्थान जी। तो जी के साथ अगर परिवर्तन करता है तो ये आपको सी परिवर्तन करता है। जो सी के साथ स्थान परिवर्तन करे, तो सी के साथ स्थान कौन परिवर्तन करता है, जी। तो उत्तरी छोर से तीसरा है, लेकिन उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे जी होगा। राइट, तीसरे स्थान प्राप्त कर ले। उत्तरी छोर से सी भी तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा, 1 2 तीसरा स्थान। ठीक है, जी होगा, जी के साथ परिवर्तन करना होगा, तब सी क्या होगा, उत्तर छोर से तीसरा स्थान होगा। राइट, अब आते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। आइए हम लोग क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से व्यक्ति के जोड़े में ठीक बीच में डी बैठा हुआ है। तो कौन से व्यक्ति के जोड़े में ठीक डी बैठा हुआ है, तो डी कहाँ, एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, एफ और सी के बीच में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। राइट, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन में कभी दीवार के सहारे, कभी बेंच पे बैठा देंगे, कभी आपको सीधे टेबल पे बैठा देंगे, इस तरह से कभी सर्कल में। इस तरह के क्वेश्चन खासकर आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे
ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखिए कौन सा सटीक है, उससे पहले किसे हम पहले बैठाने से मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, तब जाकर क्वेश्चन जल्दी से जल्द सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके।